नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया थाना क्षेत्र के मदेवा मझौली निवासी मूलचंद कन्नौजिया ने अतरौलिया थाने पर तहरीर दिया था कि उसकी 22 वर्षीय पुत्री मनीषा, जो कि कक्षा 8 तक पढ़ने के बाद मदियापार बाजार स्थित ब्यूटी पार्लर सीखने का कार्य कर रही थी, कि बीते 15 तारीख को वो घर से ब्यूटी पार्लर जाने के लिए निकली, लेकिन घर वापस नहीं आई। घर वालों द्वारा काफी खोजबीन करने पर भी मनीषा का पता नहीं चला। तो इस संबंध में गांव के ही इंद्रेश निषाद पुत्र लालचंद, जिसकी लड़की से लगभग 5 वर्षों से बातचीत होती थी, उससे पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिस पर 18 तारीख को अतरौलिया थाने पर तहरीर देकर इंद्रेश के खिलाफ धारा 366 आईपीसी एवं SC/ST का मुकदमा दर्ज कराया गया। इसी बीच में बृहस्पतिवार को मनीषा के भाई रवि अपने कुछ साथियों के साथ खोजबीन कर रहा था तो उसको गांव के बगल में ही नहर के समीप स्थित एक झाड़ी में मनीषा की लाश मिली। तो रवि ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर CO सिद्धार्थ तोमर, प्रशिक्षु IPS गौरव शर्मा, थाना प्रभारी नदीम अहमद फरीदी सहित पुलिस भी मौके पर पहुंची एवं जांच में जुट गई। वहीं सूचना मिलते ही SP ग्रामीण राहुल रूसिया समेत फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड घटना स्थल पर पहुंच गए। सूत्रों के द्वारा पता चला कि मनीषा का प्रेम प्रसंग पिछले 5 वर्षों से इंद्रेश के साथ चल रहा है। अभी इसी 10 तारीख को मनीषा की शादी अम्बेडकर नगर में तय करके बरच्छा भी कर दिया गया था। मृतका 3 बहन व 3 भाई में 5वें नंबर पर थी। घटना स्थल पर पड़ी लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आइए सुनाते हैं कि मृतक के पिता और भाई ने क्या कुछ कहा। मूलचंद, क्या घटना घटी थी, कैसे घटी थी बताइए। घटना साहब ब्यूटी पार्लर सीखा चाह लड़की और 15 तारीख के साहब निकल लड़की हमारे, फिर घर से वापस आई ना साहब। अब थाने में जाके साहब रिपोर्ट कैली, उसके बाद छानबीन कैले पुलिस, लाश साहब नहीं मिले। कौन देखा था पहले लाश? लाश साहब 2-4 लौंडे देखे थे यहाँ जी। किसके नाम, आप किसके खिलाफ FIR दर्ज कराए थे, उनका नाम मालूम है? हाँ, इंद्रेश साहब। इंद्रेश, क्या चाहते हैं आप? अब उनकी गिरफ्तारी किया जाए साहब। तो लड़की कई दिन से लापता थी? लगभग आज 5वां दिन है। 4 दिन हो गए। 5वां दिन साहब, 5वां दिन। 5 दिन हो गए जी। मतलब आप चाहते हैं उनकी गिरफ्तारी हो? जेल। नाम भी आपका? रवि कुमार। क्या घटना घटी थी बताओ पहले। मेरे घर में मेरी बहन 15 तारीख से लापता थी वो, और लापता थी वो। फिर हम इसके बाद जब नहीं मिली तो हम लोग छानबीन नात बात में किए तो कहीं पता नहीं लगी, तो हम FIR दर्ज करवाए हैं उसको। और 18 तारीख को पुलिस से FIR किए हैं, लिखे हैं सब। इसके बाद जो है करवा के आए हैं, जो हम ढूंढे यहाँ मेरी बहन की लाश मिली है। कब मिली है? ये लाश मिली 1 बजे। 1 बजे? कौन सी तारीख है आज 19 तारीख को। सवेरे मिली 1 बजे? हाँ जी। तो पुलिस आई है, छानबीन कर रही है? हाँ, छानबीन कर रही है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं बस वही, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, हमें न्याय मिले। कैसे लड़की गायब हुई थी, कब गायब हुई थी ये बताइए। 10 बजे सुबह ब्यूटी पार्लर हो जाती थी रोज। फिर आज वो 15 तारीख को जब गई वापस नहीं आई। हाँ जी। आप लोग खोजबीन किए, नहीं मिली? खोजबीन किए, नहीं मिली। FIR दर्ज कराएं? दर्ज करा। तो आज यहाँ पे लाश मिली है? आज यहाँ पे लाश मिली है। भाई बहन हो? हम 3 भाई हैं। दिनांक 19/10/2022 को थाना अतरौलिया पर वादी द्वारा अपनी पुत्री के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमें वादी ने कथन किया कि उसकी पुत्री ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखने जाती थी। दिनांक 15 तारीख को भी सुबह 10 बजे गई, लेकिन लौट कर नहीं आई। काफ़ी प्रयास करने पर भी उसके ना मिलने पर थाना में सुसंगत धारा 366 और 325A SC/ST एक्ट में अभियोग पंजीकृत कराया गया। और आज दोपहर में ही झाड़ियों के पास संबंधित गांव में ही उसकी पुत्री का शव गांव वालों द्वारा देखा गया। वादी द्वारा उसकी पहचान की गई। तत्काल ही मौके पर फिंगरप्रिंट ब्यूरो, डॉग स्क्वाड और संबंधित टीमों को बुलाया गया। उनके द्वारा साक्ष्य संकलन का कार्य किया गया और तत्काल ही उचित कार्रवाई करके सबको पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। अभियोग में संबंधित धाराओं में वृद्धि की गई है और नामजद अभियुक्त की तलाश हेतु शीघ्र ही टीमें बनाकर रवाना की जा चुकी हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत।